शुरू कर रहे हैं हम करंट अफेयर की ये क्लास, जिसमें इकोनॉमी का पार्ट हम ज्यादा डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडेयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन बनता है क्षेत्रवार एफडीआई अंतर प्रवाह, यानी सेक्टर वाइज एफडीआई इनफ्लो। क्या है भाई? एफडीआई इनफ्लो माय डियर फ्रेंड, इनफ्लो यानी कि भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एफडीआई आ रहा है, यहां से क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है। तो हमने यहां पर क्षेत्र डिस्कस किया है, यानी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, सेक्टर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाइफ इजी कर देता हूं, सेक्टर। यहां पे लिखी हुई है राशि बिलियन डॉलर में है, यानी ये है अमाउंट, कितना अमाउंट किस सेक्टर को मिला। इसी को योगदान को परसेंटेज में दिया गया है इधर, यानी ये है कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज माय डियर फ्रेंड। यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें भारत को 9.3 बिलियन डॉलर का अमाउंट प्राप्त हुआ। कितना? यह है 20.94%। आपको सीधे देखेगा, बीपीएससी में भी देख लो आप, बीपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन 67वीं री एग्जाम में पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में कितना? 9.3 बिलियन, परसेंटेज में 20.94 यानी लगभग 21%। अगर हम बात करें विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और पारेषण की, यानी एनर्जी ट्रांसमिशन की, एनर्जी प्रोडक्शन की, तो इस क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमको प्राप्त हुआ है वो है 5.5 बिलियन, जो प्रतिशत में है 12.39% मेरे प्यारे दोस्तों। वहीं कंप्यूटर सेवाएं यानी कंप्यूटर सर्विसेज में माय डियर फ्रेंड आपको 4.9 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त हुआ है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 11.04% है। वित्तीय सेवाएं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज में, चाहे तो वो जो है बीमा हो या अन्य लोन संबंधी सुविधाएं हो, फाइनेंसिंग से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं, इसके लिए 4.4 बिलियन डॉलर मिला है, जो परसेंटेज में है 9.99 यानी लगभग 10%। थोक और खुदरा व्यापार, इसके लिए 4.1 बिलियन, जो कि है 9.23%। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन माय डियर फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं दोबारा भी बताऊंगा, एक बार सारा देख लेते हैं फिर इंपॉर्टेंट को अलग से देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में 3.8 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त हुआ। यह डेटा कहां से है? तो 2023-24 के लिए आरबीआई ने जो डेटा जारी किया उस डेटा को हम देख रहे हैं, यानी अपडेटेड डेटा है। आपको यही कोट करना है। अगर आप कोई भी एग्जाम 2024 में और 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के आने के पहले कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो यह महत्वपूर्ण रहेगा। संचार सेवाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी सर्विसेज है माय डियर फ्रेंड, यहां से क्वेश्चन पूछता है। भारत का बहुत शानदार क्षेत्र है टेलीकम्युनिकेशन। 3.7 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो कि टोटल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 8.55% होता है। आप कहेंगे सर इतना कैसे याद रखें? तो मैं जीवन आसान कर देता हूं। आपको क्या क्या याद रखना है, जो भूलना नहीं है वो है सबसे जरूरी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें है 9.3 बिलियन डॉलर, 21% मोटा मोटा याद रखेंगे। दूसरा है आपका एनर्जी सेक्टर, इसमें 5.5 बिलियन, जो कि 12.39% है। कंप्यूटर सेवाएं भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्यूटर सेवाएं, इसमें 4.9 बिलियन मिला है, जो 11.4% है, 0.4। इसके बाद है परिवहन, परिवहन में 3.8 बिलियन है
और ये प्रतिशत में है 8.56। इसके बाद है संचार सेवाएं यानी टेलीकम्युनिकेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें मिला है 3.7 बिलियन डॉलर जो कि है 8.55%। माय डियर फ्रेंड, आपको इसमें एक विनिर्माण, दूसरा एनर्जी सेक्टर क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र में जितना भी एफडीआई हमको प्राप्त होता है वो ऑलमोस्ट रिन्यूएबल सेक्टर में होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर सर्विसेज हमारा एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है क्योंकि आईटी सेक्टर आप जानते हो भारत का बड़ा स्ट्रांग है, यहां पर एफडीआई भी आना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्यों है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में हम जहां वंदे भारत जैसी सुविधाएं, जहां हम जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, मेट्रोज ला रहे हैं, रैपिडेक्स जैसी सर्विसेज आ रही हैं, हाइपरलूम को हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बनता है। तो परिवहन में 3.8 बिलियन 8.56%। संचार सेवाएं टेलीकम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है 3.7 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं व्यापारिक सेवाएं, छोड़ दीजिए महत्वपूर्ण नहीं है। निर्माण में भी इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2.2 बिलियन है, याद रखेंगे। और रेस्टोरेंट, होटल, रियल एस्टेट की कोई जरूरत नहीं है। टोटल आप याद रखेंगे, टोटल बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है भारत को कुल विदेशी निवेश कितना प्राप्त हुआ, तो यह है 44.4 बिलियन डॉलर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है आपका क्रक्स जो सीधे सीधे पूछता है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन आएगा जो कि स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में आता है, तो वहां पर सेक्टर वाइज भी पूछ सकता है, और जिन सेक्टर से पूछता है वो मैंने 3-4 आपको बता दिए। ज्यादातर एग्जामिनेशन में आपको टोटल ही पूछता है। टोटल कितना है भाई, 44.4 बिलियन डॉलर। टोटल 100% में से परसेंटेज मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा किस सेक्टर को मिला ये पूछ सकता है, तो सबसे ज्यादा किस सेक्टर को मिला है भाई, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला है। विनिर्माण आप जानते हो कि जब हम प्रोसेस करते हैं किसी चीज को, आलू से चिप्स बनाना, टोमेटो का केचप बनाना, है ना, मस्टर्ड से ऑयल निकालना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा एफडीआई 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रहेगा, इजी है, क्लास को शेयर कर दीजिए। अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि भाई भारत में जो एफडीआई आया वो कौन से ऐसे 5 देश हैं जहां से हमको एफडीआई आया, ये भी पूछता है। तो आपको टॉप 3 याद रखने होते हैं। कितने मेरे प्यारे दोस्तों, टॉप 3 कंट्रीज जहां से हमको प्राप्त हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा सिंगापुर, सिंगापुर को हम टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं, यहां पर टैक्स कम होता है, इसलिए सारे देश सिंगापुर में पहले अपना फंड ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप हमेशा देखेंगे सिंगापुर और मॉरिशस जैसे जो देश हैं ये आपको ऊपर दिखाई देंगे यूएसए से भी। समझ में आ रही है क्यों है तो सिंगापुर मॉरिशस बड़ा छोटा देश, लेकिन ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, यहां पे टैक्स ना के बराबर है। इसलिए जो दूसरे देश के लोग हैं, मान लीजिए कोई चाइना में है, मान लीजिए कोई जापान में है, मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया में है, मान लीजिए कोई साउथ कोरिया में है, मान लीजिए कोई भारत में ही है, तो वो अपना फंड ट्रांसफर करेगा पहले सिंगापुर को और सिंगापुर से फिर उसको इन्वेस्ट करेगा दूसरे देशों में। इसलिए आपको सिंगापुर और मॉरिशस हमेशा टॉप पे मिलेंगे, जबकि यूएसए आपको नीचे दिखाई देगा, जबकि पैसे वाला देश है। तो सबसे ज्यादा भारत को जो एफडीआई मिला वो सिंगापुर के थ्रू भारत आया, और ये कितना है भाई, 26.58%। यानी भारत को जितना एफडीआई प्राप्त हुआ है
उसका लगभग 27% या 26.5% एक देश ने दिया। उस देश का नाम है सिंगापुर। दूसरे नंबर पर है मॉरिशस। मॉरिशस से माय डियर फ्रेंड 18% एफडीआई आया है। तीसरे नंबर पर है यूएसए 11.26%, तीसरे नंबर पे। बात समझ में आई? तो पहले तीन याद रखने, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। चौथे पर है नीदरलैंड 11.03%, और फिर है जापान 7.21%। आप कहेंगे सर ऑथेंटिसिटी क्या है इस डेटा की? मेरे प्यारे दोस्तों, क्रैकनाउ पर कभी भी डेटा को डाउट मत करिएगा। ऑथेंटिक सोर्स हमने स्रोत भी दिया है। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के लिए आरबीआई ने जारी की थी, वहां से ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। जीवन आसान है आपका, जन्नत है भाई, जन्नत है क्रैकनाउ। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। गुड इवनिंग मीना। आदित्य नारायण पांडे कह रहे हैं सर मैं ट्रिक से याद करने की कोशिश करता हूं, याद तो है लेकिन बाद में हम ट्रिक ही भूल जाते हैं। बादाम खाओ मेरे लाल, बादाम खाओ, जीवन आसान हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सना, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग बाबा, गुड इवनिंग। चंद्रभान यादव कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत बढ़िया लगती है मुझे, मैं बहुत आभारी हूं कि आपको क्लास पसंद आ रही है। क्लास को शेयर भी करा करो दोस्तों के साथ, ताकि क्रैकनाउ बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग क्रैकनाउ को जान पाए।